मसीहियों को हमेशा सुनता हूँ और देखता हूँ कि वे लोग कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा से मैं नहीं भर पा रहा हूँ, उसके वरदान से मैं नहीं भर पा रहा हूँ। कुछ लोग प्रार्थना ही नहीं करते, कुछ लोग बाइबल अध्ययन ही नहीं करते, कुछ लोग आज्ञाकारी ही नहीं हैं और चाहते हैं कि मैं आत्मा से भर जाऊं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, वचन अध्ययन करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो उनके जीवन में रुकावट पैदा करती है, उस चीज़ को वे लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों की बुराई करते हैं, लोगों की बदनामी करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, एक जगह पर बैठकर लोगों की बुराई करना शुरू करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। मूसा ने सारे काम तो अच्छे किए थे, इजरायलियों को छुड़ाया मिस्र देश से, परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े काम किए। और एक टाइम ऐसा आया कि वो छोटी सी गलती कर बैठा कि चट्टान से बातें करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, लाठी मारा। आपको और हमको इतना पता है कि मूसा ने लाठी मारा, और आप जानते हैं, अब अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर का अनादर किया था सारे इजरायलियों के सामने। जानते हो, एक बात यीशु मसीह ने भी हमें कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारे भले कामों के कारण परमेश्वर की बड़ाई लोग करें। क्या आज हम ऐसा करते हैं? बहुत बार ऐसा होता है। आप ध्यान दीजिए, मैं इन बातों को बताना चाहता हूँ कि हमारे कामों की वजह से परमेश्वर का नाम अपवित्र होता है। इसीलिए बाइबल में भी इस बात को लिखा गया, रोमियो की पत्री 2 अध्याय में, कि तुम्हारे ही वजह से, तुम्हारे ही कारण लोग परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं। अब बताइए, इस तरह के काम हमारे रहेंगे तो परमेश्वर हमें आत्मा से कैसे भरेंगे? कैसे हम आत्मा से भरपूर जीवन को जी सकते हैं? इन छोटी छोटी बातों को यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो यही हमारे मसीही जीवन में एक रुकावट को लेकर आ जाती है। अपने लाइफ में प्रभु से मैंने एक बात सीखा था। उन्होंने कहा था कि संगति जहाँ लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ होकर इकट्ठे होकर बैठते हैं और बातचीत करते हैं, ऐसी जगहों से, ऐसी संगति से दूर रहने के लिए प्रभु ने हमें कहा था। और आज वो चीज़ याद है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि इस तरह की संगति में, लोगों के बीच में बुराइयां हम करने लगते हैं, लोगों की निंदाएं हम चालू करने लगते हैं। आज के टाइम में ऐसे भी विश्वासी हैं जो शायद आप नहीं जानते, वो मूर्ति पूजक बन गए हैं। मूर्ति पूजक, इफिसियों 5 अध्याय उसका 3 वचन से जब आप पढ़िएगा तो साफ साफ वहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम व्यभिचार, अशुद्ध काम, लोभ, इन बातों की चर्चाएं करते हैं। आज हमारे पास है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर लालच है और पाने की। तो इस तरह के काम यदि हम करते हैं, वचन वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोगों का कोई मिरास नहीं है। आप जानते हैं इन चीज़ों को? हम आत्मिकता में आज बहुत कमज़ोर हैं। आत्मिक शिक्षाओं को आज हम बहुत कम पाते हैं, इसीलिए हम आत्मिकता में नहीं बढ़ पाते हैं। आपको क्या लगता है, हमारा जीवन ऐसा होगा और हम परमेश्वर से ये मांगेंगे कि परमेश्वर हमें आत्मा से भर दे, तो क्या हमें भर देगा? यशायाह जब अपनी पुस्तक में ये बातें लिख रहा था, हाय उस पर, हाय उस पर, जब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन पाया तो वो खुद के लिए कहा, हाय मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। हमें बहुत बार अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आती, लेकिन दूसरों की गलतियों को हम बहुत जल्दी देख लेते हैं, बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी आँख में बहुत बड़े लट्ठा है और दूसरों की आँख को हम जो है साफ करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। इस छोटे से संदेश द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष मिले। यीशु के सामर्थ्य नाम है, आमीन।